हेलो दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको यह बताएगा कि आप सुंदरदास और नंददास से जुड़ा हर फैक्ट कितना आपको पता है। यह जानने के लिए आपको इसमें 30 में से 15 प्लस लाना अनिवार्य है और वीडियो के बीच में या फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करते हुए आपके लिए 15 अगस्त स्पेशल कुछ ऑफर्स हैं। वो भी कोई पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में रहेगा। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। और पहला प्रश्न स्क्रीन पर कथन और कारण वाला ही है, उस पर आपको विचार करना है। तो कथन में क्या कहा? विद्वानों के अनुसार सूरदास के जन्म स्थान को लेकर मुख्य रूप से दो मत है। कौन कौन से हो जाएंगे? या तो रुनकता या फिर गऊ घाट और सीही प्रचलित है। और कारण यह बताया गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी यह सीही को सूरदास का जन्म स्थान मानते हैं। अब कथन और कारण वाले प्रश्न हैं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इन्हीं तीनों में से आपका आंसर होगा। इतना इजी कर दिए तो बताइए कि इसमें कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपका आंसर सी है तो या आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी। पहला तो सही है कि उनके जो जन्म स्थान है रुनकता, गऊघाट और सीही मानते हैं कुछ विद्वान, लेकिन तो इसका जो कारण है यह क्या हो जाएगा? गलत। अब गलत तो हो गया, अब कारण जानना भी तो जरूरी है ना कि हाँ कहाँ से पॉइंटें गलत हो रही हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी यह मानते हैं, क्या मानते हैं? रुनकता को जन्म स्थान मानते हैं। जबकि यहाँ पे हो जाएंगे डॉक्टर नागेंद्र, गणपति चंद्र, ये लोग कहाँ मानते हैं? तो ये लोग सीही को मानते हैं। कहाँ मानते हैं? सीही को मानते हैं। ये हो जाएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहले दूसरा प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे कि सूर्य सागर के काव्य रूप के संबंध में विद्वानों और उनके मतों को सुमेलित करना है कि सूर्य सागर के आखिर जो काव्य रूप के उसके संबंध में कौन से विद्वान ने क्या कहा है। तो चलिए देख लेते हैं। यह प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा और यह रहा आपके सामने ऑप्शन। तो चलिए बताइएगा कि कौन सा सुमेलित होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर चंद्रवली पांडे क्या कहना है? इनका कहना हो जाएगा सूर सागर एक क्या है? लीला प्रबंध काव्य है, या फिर आप उसे कह सकते हैं भाव प्रबंध काव्य। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित एक विशाल महाकाव्य है। इनको हजारी प्रसाद द्विवेदी वाला आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने सूर सागर को क्या कहा। इस टाइप के प्रश्न आजकल ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। और यहाँ हो जाएंगे ब्रजेश्वर वर्मा, इनके द्वारा कहा गया कृष्ण चरित महाकाव्य। क्या कहा गया? कृष्ण चरित महाकाव्य। और सबसे ज़्यादा सर्वसम्मति किसे मिला है? यह एक गेय मुक्तक काव्य है। किससे कहा गया है? तो यह हो जाएंगे सूर सागर को कहा गया है। यानी कि पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसने क्या कहा है ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नंददास की निम्नलिखित रचनाओं को उनके पदों की संख्या यानी कि छंदों के आधार पर आरोही क्रम यानी कि कम से अधिक में उसे क्या करना है? व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में उसे व्यवस्थित करना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ओ देखिए, जब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट हल करवाने लगते हैं आपका स्पेशल ऑफर भी बताना भूल गए। तो आपका 15 अगस्त स्पेशल ऑफ़र आखिर क्या है? आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपके लिए यहाँ पे हमारे टेलीग्राम पर 1K सब्सक्राइबर और इस वीडियो में 100 प्लस कमेंट होना चाहिए। और डेट एकदम फिक्स है कि 16 अगस्त तक आपका समय है। आपके पास कितना समय है? 16 अगस्त तक का समय है। और मैं पक्का, एकदम पक्का वाला प्रॉमिस करती हूँ कि बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का जो दूसरा इतिहास है आपको वर्ड टू वर्ड वो भी AI के माध्यम से पढ़ाया हुआ आपको YouTube पर फ्री मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 16 अगस्त के बाद अगर यह क्राइटेरिया पूर्ण होता है तो फिर मेरी गलती नहीं रहेगी, सब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और यहाँ टेलीग्राम पर 1K सब्सक्राइबर मुझे चाहिए और बाकी सब कुछ फ्री में आपको मिलेगा। जिम्मेदारी आपकी है कि आपको क्या करना है। बस आपका ज़्यादा समय ले लिया हमने। फिलहाल तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब दीजिए। आप लोग जानते हैं कि जब प्रैक्टिस सेट हल करवाने लगते हैं तो भूल ही जाते हैं कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यह सब तो भूल ही जाते हैं। आप लोग अगर पहले से जुड़े होंगे तो आप लोगों ने तो जाना होगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा। तो सही आंसर की बात करें इस बातचीत में तो आ ही गया होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या आपका भी जवाब बी था? तो चलिए यहाँ पे व्याख्या ही देख लेते हैं।
यहाँ रुक्मणी मंगल, तो इसमें कितने छंद हो जाएंगे? 90। और विरह मंजरी इसमें 147, अनेकार्थ मंजरी 228 और रस मंजरी 270, इसमें कितने कुल छंद हो जाएंगे? तो 270। ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पूछा जा रहा है कि भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आखिर पता तो चले कि आप भ्रमर गीत के बारे में कितनी नॉलेज रखते हैं। तो पहला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन यहाँ श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21 श्लोक में मिलता है। 12 से 21 श्लोक में यह मिलता है। और पॉइंट बी क्या है यहाँ पे हो जाएगा कि सूर सागर में सूरदास के भ्रमर गीतों की योजना की है। इसमें प्रथम भ्रमर गीत क्या हो जाएगा? प्रथम मुख्य है। यहाँ पे प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं। एक कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, एक हो जाएगा स्वतंत्र रूप। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से सत्य होंगे। अब देखना यह है कि आप लोग कितना नॉलेज इसके बारे में रखते हैं। तो सही आंसर की बात करें, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कौन सा सही हो जाएगा? डी। यानी कि जो तीनों पॉइंट यहाँ पे बताया गया है सब क्या है? एकदम सही है। थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा कि भ्रमर गीत के 3 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से? कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक, एक स्वतंत्र रूप। इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बाकी के तीनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। 5वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ क्या कह रहा है कि अष्टछाप के कवियों और उनकी विशेषताओं के संबंध में असत्य युग्म का चयन करना है, यानी कि पहचानना है कि इसमें कौन सा असत्य युग्म होगा। यह आपके सामने परमानंद दास जो कि वल्लभाचार्य से अरहल यानी कि प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। और चित स्वामी की बात करें, यह बीरबल के पुरोहित थे और पुंछरी नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? पुंछरी नामक स्थान पर। और सी ऑप्शन की बात करें तो गोविंद स्वामी, इनके पास तानसेन संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इनके पास कौन आते थे? तानसेन, वो भी गायन की शिक्षा ग्रहण करने आते थे। ऑप्शन डी। कृष्णदास, यह कुम्भन दास के कनिष्ठ पुत्र थे और इन्होंने दान लीला की रचना की। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो सही ऑप्शन यानी कि असत्य ऑप्शन की बात करें, यह हो जाएगा ऑप्शन डी। यानी कि तीनों आपके सही हो जाएंगे लेकिन असत्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी। तो चलिए देख लेते हैं आखिर असत्य क्यों होगा। क्योंकि यह चतुर्भुज दास कुम्भन दास के पुत्र थे। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? तो यह हो जाएंगे कुम्भन दास के पुत्र थे। और कृष्णदास कुंभी जाति के शूद्र थे। कौन थे? कृष्णदास कुंभी जाति के क्या थे? शूद्र थे। 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर भी आपको जवाब देना है कि पूछा जा रहा है कथन और निष्कर्ष में पहला कथन और दूसरा कथन दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास के भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है। और दूसरा कथन, भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। उपालंब काव्य भी कहा जाता है। दोनों बताना है आपको, सही है, गलत है या फिर कुछ और। यह हो जाएगा ऑप्शन आपके स्क्रीन पर। तो यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे दोनों ही क्या है? सही हैं। दोनों ही सही हैं और यह एक दूसरे से स्वतंत्र है, यानी कि स्वतंत्र वाक्य हैं, तथ्य हैं। इन्हें यह पूछा गया प्रश्न है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा? किनके द्वारा? तो शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। यह रहा आपके सामने 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किन 2 कवियों और उनकी रचनाओं की सूची में दान लीला नामक ग्रंथ प्राप्त होता है? तो किन 2 कवियों से प्राप्त होता है? यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि परमानंद दास और चतुर्भुज दास के इन नामक 2 कवियों से क्या मिलता है? दान लीला ग्रंथ मिलता है। और यहीं पे हम लोग यहाँ पे देख लें। और एक और रचना हो जाएगा ध्रुव चरित, किनका हो जाएगा? परमानंद दास का हो जाएगा। 8वां प्रश्न, नंददास की रचनाओं और उनके कथ्य यानी कि विषय के बारे में बताया गया कि उसमें क्या वर्णित है, उसी को सम्मिलित करना है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो चलिए बताइएगा। एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, एक तरफ उनका विषय दिया गया है। तो पहले में ही देख लेते हैं कि कौन सा सही हो जाएगा। अगर हम मान मंजरी की बात करें, यह जाएगा अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश है। मान मंजरी में अमर कोश के आधार पर लिखा गया क्या है? पर्याय कोश। और सुदामा चरित जो कि पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से जितना आपको दिख रहा है सब पूछा गया प्रश्न है। तो सुदामा चरित की बात करें, यह हो जाएगा आपका यहाँ पे
यहाँ हो जाएगा श्रीमद् भागवत के कथानक पर सुदामा कृष्ण के शक्य भाव का वर्णन देखने को मिलता है। और विरह मंजरी, यहाँ पे नायिकाओं की विरह वर्णन जिसमें 12 मासा का भी प्रयोग किया गया है उसका वर्णन मिलता है। तो भंवर गीत, इसमें सगुण और अगुण पर गोपी और उद्धव का संवाद मिलता है। यानी कि पहला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ कथन और कारण वाले प्रश्न दिए गए हैं। एक तरफ कथन में क्या बोला गया कि नंददास को जड़िया कहा जाता है और कभी गड़िया नंददास जड़िया, उनसे संबंधित एक यहाँ पे दोहा है। और कारण, अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। तो बताना है कि आपका इसमें कौन सा सही होगा। तो सही की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए, और दोनों सही हैं। आर ए की पुष्टि भी करता है, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों सही हैं और आर ए की पुष्टि भी करता है। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे कहा गया है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांक आए। यह जो कथन है किस आलोचक का है? यह जो कथन है तो किस आलोचक का हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बी, यानी कि शुक्ल जी का हो जाएगा। किनका हो जाएगा? शुक्ल जी का। अब यहीं बढ़ते अपने अगले 11वें प्रश्न की ओर। यहाँ पे सूरदास के जीवन से संबंधित सत्य कथनों का चयन कूट की सहायता से करें। एक कूट दिया गया है कि सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 और दिन मंगलवार संवत 1535 भी को हुआ था, यानी कि को हुआ था। और वे वल्लभाचार्य के 10 दिन बड़े थे। वे वल्लभाचार्य से कितने दिन बड़े थे? तो वे हो जाएंगे वल्लभाचार्य से 10 दिन बड़े थे। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। कैसे हुआ था? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था। अब आपको बताना है कि सूरदास के जीवन के विषय में आपको कितनी जानकारी है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बल्कि दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत है? यह यहाँ पे सूरदास वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे, ना कि बड़े थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 12वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। यह कथन किस विद्वान का है या फिर किस आलोचक का है? बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। किनका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और यहीं पे 13वां प्रश्न हो जाएगा, नंददास कृत रास पंचाध्यायी के विषय में कौन सा यहाँ पे तथ्य क्या है? गलत है। तो कौन सा तथ्य यहाँ पे गलत हो जाएगा? तो देख लेते हैं। यह रोला छंद में लिखी गई है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। इसमें कृष्ण की रास लीला का वर्णन गद्य पद मिश्रित जो कि चंपू शैली में मिलता है। अब बताना इसमें कौन सा गलत होगा। तो गलत की बात करें ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही क्या है? गलत है। बाकी यहाँ रोला छंद में है। और वियोगी हरि ने, यह पूछा गया प्रश्न है, वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा, बल्कि यह पूछा गया 2026 में लेटेस्ट प्रश्न पूछा गया है कहा है। और इसमें कितने हैं? यह 5 अध्यायों में विभक्त है। अब गलत कौन सा है? तो चलिए देख लेते हैं। यह रोला छंद में है और अनुप्रास आदि से युक्त है, साहित्यिक भाषा में है, जिसे चंपू काव्य नहीं कहा जा सकता, जिसे चंपू काव्य नहीं कहा जा सकता। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 14वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि के लिए लिखा कि ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र ही उनका प्रथम काव्य होगा। किनके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस कवि को कहा है? किसको कहा गया है? ये हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि सूरदास को। किनके को कहा गया है? तो हो जाएंगे सूरदास। यहाँ पे 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूरदास की रचना साहित्य लहरी के बारे में सही कूट का चयन करना है। इसकी रचना 1550 ईस्वी में हुई। इसमें 118 कूट पद हैं। इसमें अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। या फिर डी, यह संसार को होली का रूपक मानकर रची गई है। आप बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो सही ऑप्शन की बात करें हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा सही है, लेकिन चौथा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? होली का जो रूपक है उसे किसको माना गया है? तो हो जाएंगे सूर सरावली को माना गया है, न कि साहित्य लहरी को।
16वां प्रश्न, वल्लभाचार्य ने सूरदास को, यहाँ पे अगला प्रश्न, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भागवत लीला वर्णन करने का उपदेश देते हुए क्या कहा था? तो क्या कहा गया था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर हवे की गिघिया काहे कू है, कुछ भागवत लीला का वर्णन करो, यानी भागवत लीला वर्णन करो, यह वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को कहा था। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे भंवर गीत और भ्रमर गीत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? पहला, भंवर गीत सूरदास की रचना है और कृष्णदास ने भंवर गीत की रचना की है। हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का जो भंवर गीत है दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है, या फिर नंददास के भंवर गीत में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। अब बताना इसमें कौन सा सत्य होगा। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का जो भ्रमर गीत है यह दार्शनिक दृष्टि से क्या है, सर्वश्रेष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न, अष्टछाप के किस कवि की रचनाओं में जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण शामिल हैं? प्रेम तत्व निरूपण शामिल हैं, कौन सा सही हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कृष्णदास। कौन हो जाएंगे? कृष्णदास का हो जाएगा। 19वां प्रश्न, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाके कुछ लेनो हो सो लेव, यह प्रसिद्ध कथन सूरदास की मृत्यु पर किसने कहा था? तो सूरदास की मृत्यु पर किनके द्वारा कहा गया? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विठल नाथ के द्वारा यह कहा गया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 20वां प्रश्न, सूर सागर के उपजीव्य यानी कि आधार ग्रंथ के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। यह महाभारत के शांति पर्व पर आधारित है। इसका उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। यह गीत गोविंद पर आधारित है। यह श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद पर आधारित है। सत्य कथन का चयन करना है, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि यह हो जाएगा आपका भागवत महापुराण के 10वें स्कंद पर आधारित हो जाएगा। कौन सा? सूरदास का यह उपजीव्य यानी कि आधार ग्रंथ। 21वां प्रश्न यहाँ पे कि आचार्य की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूर्य की वीणा की थी। यह जो प्रसिद्ध कथन है, इंपॉर्टेंट में ध्यान रखिए जाए, कथन किनका हो जाएगा? किनका हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का। किनका हो जाएगा? तो ये आचार्य शुक्ल जी का हो जाएगा। और यहीं पे 22वां प्रश्न, सूर शरावली के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा इसमें विषय सही नहीं है? इसमें 1107 छंद है। यह संसार की होली का रूप मानकर रची गई है, या फिर यहाँ पे सूरदास द्वारा रचित 3 उपलब्ध ग्रंथों में से एक है। इसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं जो कि नायिका भेद बताते हैं। आपका इसमें कौन सा सही नहीं होगा? यह हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यही क्या है? सही नहीं है। बाकी इसमें एक यहाँ 1107 छंद हैं। यह संसार को होली रूपक मानकर लिखा गया है। सूरदास द्वारा रचित 3 उपलब्ध ग्रंथों में से एक है। कौन सा? सूर शरावली। अब इसमें अगर यह गलत है तो कौन सा सही हो जाएगा? 118 दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी में देखने को मिलते हैं, ना कि सूर शरावली में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, सूरदास के अंतिम पद के रूप में किस पंक्ति को जाना जाता है? सूरदास का जो अंतिम पद है इसके किसी पंक्ति में जाना जाता है। किस पंक्ति में जाना जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, खंजन नयन रूप रस माते, अति में चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। यह हो जाएगा यहाँ पे अंतिम पद के रूप में। और यहीं पे यह रहा 24वां प्रश्न, सूर्य की सबसे भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। तुलसीदास से तुलना करते हुए सूरदास की यह प्रशंसा किसके की है? किसके द्वारा किया गया है? यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी, यानी कि शुक्ल जी के द्वारा तुलसी की तुलना सूर्य से करते हुए उन्होंने कहा है। और यही रहा 25वां प्रश्न, नंददास के किस ग्रंथ में श्यामा श्याम की सगाई का वर्णन है? तो किस में हो जाएगा? अभी आपने देख कर आए ऑप्शन बी, यानी कि श्यामा सगाई में। यहाँ पे हो जाएगा 26वां प्रश्न,
दसम स्कंद भाषा किसकी रचना है और इसमें कितने पद हैं? किसकी रचना है और इसमें कितने पद हो जाएंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नंददास की रचना है और इसमें 1700 पद देखने को मिलते हैं। 27वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सूर्य सागर में कुल कितने पद और कितने स्कंद हैं? तो यह हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि 4936 पद हैं और 12 स्कंद देखने को मिलते हैं। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट में ध्यान रखिएगा और इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 28वां, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि बीरबल के पुरोहित थे और गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे? यह कौन रहते थे? यह हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि चित्त स्वामी। कौन रहते थे? हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि चित्त स्वामी रहते थे। और यहाँ 29वां प्रश्न, वात्स्यायन रस का सम्राट किसे माना जाता है? तो किन्हें कहा जाता है? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि सूरदास को। यह पूछा गया प्रश्न है और यह रहा आपके सामने इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। नंददास की अनिकार्थ मंजरी की मूल विषय क्या है? अनिकार्थ मंजरी का मूल विषय क्या है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हम अपने वादे से पक्के हैं, अगर टारगेट 16 अगस्त से पहले यानी 16 अगस्त तक पूरा हो जाएगा, आप लोगों को बच्चन सिंह बिल्कुल फ्री में यहाँ पे दिया जाएगा। और बाकी आपकी मर्जी है कि हाँ इसको क्या करना है। अब भाई कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ेगा, ऐसे ही कुछ कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिल जाती है। अगर मुफ्त में दे भी दिया जाए ना, इसकी कोई वैल्यू या फिर कीमत नहीं होती है। तो चलिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तो मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।